सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सनातनी कुछ 0.001% सनातनी सच सुनने के लिए तैयार हो गया है। समझ लिया है, दीनहीन की तरह हर बार सरकार से, मंत्री से, नेता से, एमपी से, किसी से सिफारिश मिल जाए, कोई पर्ची मिल जाए, नहीं होने वाला। बहुत मैंने 5 से 25 साल में दिल्ली को देखा है। जब आया था और अब आया में सिर्फ बाल का कलर ही बदला है और कुछ नहीं बदला। मैंने वो दौर भी देखा है कि जो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, किसी को नहीं पता था कि एक आदमी जो एक पार्टी के दफ्तर में प्रेस वार्ता से पहले जब कुर्सियां लगती थी तो वो कुर्सी उठा करके लगा रहा था। और जो महान चाणक्य थे, महान हिंदूवादी नेता थे, बहुत बड़ा उनका चेहरा था। ओहो, वो पूरी टीम ही माशाल्लाह थी। उन्हें लगता था ये आदमी, लोग कैसे बात करते थे सार्वजनिक मंच से कहना नहीं चाहता, इसलिए उस आदमी को कुर्सी लगाते हुए देखा। कहीं नहीं था, लेकिन उस वक्त भी उसका कन्विक्शन ठीक था। उसने जुगाड़ नहीं की, कैसे एमपी बनूं, कहां मंत्री बनूं, कुछ जुगाड़ नहीं की, कोई जुगाड़ नहीं की। और सारा इतिहास पलटा। जो घटनाएं कभी हमने नहीं पढ़ी थी वो हुई हैं। जिंदगी में जिसने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव बाद में लड़ा, पहले मुख्यमंत्री हो गया। चुनाव नहीं लड़ा, देश ने उसे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, पार्टी ने दबाव में कर दिया। उन्होंने कहा अब यही हमारी नैया पार लगाएगा। अब रथ यात्रा से तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए अपने पे यकीन रखिए, कुर्सी लगाने वाला आदमी अच्छों से कुर्सी उठवा रहा है। लेकिन एक लंबा सफर उस आदमी ने तय किया, क्योंकि उसके जीवन का जो कुछ दिल्ली में है उतना ही जानता हूं। लेकिन बार बार सोचता हूं, जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उन्होंने जैसे शिष्य पैदा किए थे, उन्हीं शिष्यों ने उन्हें ठंडे बस्ते में लगा दिया। इसलिए जोड़ तोड़, जुगाड़ तुगाड़, यह आपको लगता होगा ये तत्कालिक फायदे की चीजें हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो जाता है, फिर उसे 14 में और 19 में कोई हिला नहीं पाता है। और उसके लड़ने से पहले लोग कहते हैं 24 में भी यही जाना है। क्या कन्विक्शन है। इसलिए सच को सच कहिए, दुनिया में कोई नाराज हो जाए इसकी चिंता मत कीजिए। जो आपके भाग्य में है वो चल के आएगा। इसलिए कुरान मजीद के अंदर भी एक जगह लिखा हुआ है, जिले मंत शहू अले मंत शहू, आपको इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला भी वही है। आप किसी की चाटुकारता चप्पल इसलिए मत उठाइए कि वो खुश होगा तो कुछ चला जाएगा। जिस दिन वो खुश होगा तो आपको दिल्ली में बैठा देगा। अपने पे विश्वास रखिए। लोग चल के आते हैं, चल के आते हैं। लोगों को बहुत भ्रम है। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, मेरे भाई, मैं सत्ता के शीर्ष के जितने भी लोग हैं उनको मैंने कभी सामने से भी नहीं देखा है और न ख्वाहिश। लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा नजदीक हूं। मुझे रोज ईमेल पे 50 लोग कहते हैं मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिए, मेरा वो मैसेज पहुंचा दीजिए, उनसे कहिए अब ये काम करें। मैंने कहा यार अभी पीए की सीट मिली नहीं है मुझे। ये क्यों थॉट है? क्योंकि लोग ये मानते हैं कि आप अपने कदमों पे नहीं खड़े हो सकते। अपने कदमों पे खड़े हो जाइए, दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। इसलिए एक नहीं कई महान महान हमारे देश में कांड हुए हैं। और आज हम, जब आप गीत गा रहे थे तो सुनने में तो अच्छा लगता है। आज भी किसी सनातनी से पूछिए ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून कब बनेगा। ऐसा लग रहा है कानून बनते ही जनसंख्या बढ़ाने वाले रोक देंगे, फौरन उसी वक्त से बंद हो जाएगा। और ये बात हम कब कह रहे हैं?
जब आपके हाथ से यह देश जा चुका है, अब तो आप एक हारी हुई लड़ाई को सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आज भी आपका फंडा, आपका नैरेटिव, आपका नारा झूठा है, क्योंकि सुख मिलता है उससे। हमें एक बीमारी है कि हमें सब लोग अच्छा कहें। अगर कहीं भीड़ में एक मुसलमान मिल जाए तो फौरन हमारा विचार बदल जाता है और हम बहुत अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कहते हैं। अरे यार तुमने तिलक क्यों लगा लिया? अरे यार जबरदस्ती लगा देते हैं लोग, मैं लगाता तो नहीं हूं। यह हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सनातनी कुछ 0.001% सनातनी सच सुनने के लिए तैयार हो गया है।